नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में 6 लाख पदों पर नौकरी कब निकलेगी, इसकी घोषणा हो गई है और कई लाख पदों पर नौकरी के लिए इसी साल नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही बीजेपी का भंडाफोड़ हो गया है। जदयू ने आखिर लालू यादव के साथ किस तरह से बीजेपी वालों ने साजिश करके फंसाने का काम किया, इसका खुलासा कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपको जिस घोषणा का इंतजार था वो घोषणा हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में होगी बम्पर भर्ती। सबसे ज्यादा बिहार में सरकारी नौकरी इन्हीं 3 विभागों में दी जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने अल करीम विश्वविद्यालय में आयोजित दूसरे दीक्षांत समारोह में बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार जल्द ही करने जा रही है स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग करेगा 3.5 लाख बहाली, 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। तो वहीं पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग में जल्द ही 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। तो इस तरह से घोषणा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1.5 लाख, शिक्षा विभाग में 3.5 लाख, ये दोनों विभाग मिलाकर ही 5 लाख पदों पर बहाली हो गए और पुलिस विभाग में 1 लाख यानी 6 लाख पदों पर सरकारी नौकरी बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिए हैं। ये लीजिए, बीजेपी का बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो लालू यादव पर लगे सारे आरोपों को झूठा करार दे ही दिया है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ जहां बोल रहे हैं कि लालू यादव को केंद्र सरकार फंसा रही है, बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, और अब जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, ललन सिंह से जब पूछा गया कि जदयू ने भ्रष्टाचार के चलते राजद से नाता तोड़ा था तो अब फिर साथ क्यों हो गए, तो इन्होंने जवाब दिया, दाग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि दाग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धो रहे हैं। जो उनके साथ हैं वो सदाचारी और जो खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचारी। गिनाओ क्या, सुनते हुए थक जाएंगे। वे असल में भ्रष्टाचार और ईमानदारी की नई परिभाषा गढ़े हुए हैं। इन लोगों ने तो भाजपा से हमारा नाता टूटने के दिन भी राजद को ऑफर दिया कि जदयू के साथ मत जाओ, लालू यादव व उनके परिजनों पर केस हटा लिया जाएगा। इन लोगों ने तो भाजपा से हमारा नाता टूटने के दिन भी राजद को ऑफर दिया कि जदयू के साथ मत जाओ, लालू प्रसाद व उनके परिजनों का केस हटा लिया जाएगा। और इनसे अब दोबारा सवाल पूछा गया कि यानी आप कह रहे हैं कि लालू व उनके घर वालों पर हुए मुकदमे झूठे हैं। तो देखिए, ललन सिंह ने जवाब दिया कि मैं कह रहा हूं कि 2017 में केंद्र की मोदी या भाजपा सरकार ने राजद से हमें अलग करने के लिए लालू प्रसाद और उनके परिजनों पर IRCTC मामले में मुकदमा कराया। ये राजद से हमें अलग करने की साजिश थी और बीते 5 साल में इस मुकदमे में और कुछ भी नहीं हुआ। और फिर से जब हम साथ आए, इन्होंने कहा यदि पूछ ही रहे हैं तो बीजेपी के कुछ और कारनामे जान ही लीजिए। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 में से 5 विधायकों को अपने में मिला लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम तो उसमें समर्थन में थे। और 2020 के चुनाव में हमारी पूरी पार्टी को खत्म करने पर कोई कसर नहीं छोड़े बीजेपी ने। साथ ही जब इनसे सवाल पूछा गया क्या भविष्य में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया, हाँ, तेजस्वी यादव पूरी प्रवक्ता से गठबंधन चला रहे हैं, हर स्तर पर बेहतरीन सामंजस्य बनाए हुए हैं। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, सरकार इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देती है और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50-50 हजार रुपए सरकार देती है। और बड़ी खबर आ रही है कि 4 लाख से भी अधिक इंटर पास छात्राओं को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। और साथ ही पिछले 3 सत्रों के 1.25 लाख छात्राओं को नहीं मिला है प्रोत्साहन राशि, तो इनको भी जल्द मिलने की बात हो रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य के विश्वविद्यालयों से पिछले 3 सत्रों में स्नातक उत्तीर्ण लगभग 1.25 लाख छात्राओं को 312.5 करोड़ से भी अधिक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। पिछले 3 सत्रों 2015-18, 2016-19 और 17-20 में उत्तीर्ण छात्राओं को ये राशि नहीं मिली है। जल्द ही इन्हें देने की बातें हो रही है।
क्योंकि प्रोत्साहन मद में राशि जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के सर्टिफिकेट जांच के बाद तुरंत ये राशि जारी करने की भी अब तैयारियां हो रही है। और यदि मौजूदा सत्र की बात करें तो देखिए 2022 में 4 लाख से भी अधिक इंटर पास छात्राओं को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि 1 महीने के अंदर सरकार जारी कर देगी। 2022 में कला, वाणिज्य व साइंस संकाय में कुल 5,25,877 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सिर्फ अविवाहित छात्राओं को ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वही मौजूदा सत्र 2022 में ग्रेजुएट पास लड़कियों की बात करें तो इनको भी सरकार जल्द ही 50,000 रुपए देने वाली है। देखिए सरकार ने मौजूदा सत्र के लिए 32 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। जल्द ही स्नातक पास लड़कियों को भी जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। लालू यादव की लोकप्रियता कैसी है, जनता लालू यादव से किस हद तक प्यार करते हैं, ये एक वीडियो में सामने आ गया है। और देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे उस समय भी लालू यादव की पार्टी राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव के साथ आ जाने से बीजेपी नेता की क्या हालात हो गई है। देखिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के सामने ही असंख्य युवा श्रद्धालु लालू बिना चालू ही बिहार ना होई, तेजस्वी बिना सुधार ना होई गाने पर नाचकर अहंकारी भाजपा को ठंडा कर दिए। विगत दिनों रावण वध कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के सामने ही हजारों श्रद्धालु लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई गाने पर थिरकने लगे। ये है जन नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता। जरा ये वीडियो देखिए। लालू बिना चालू ही बिहार ना होई। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए बिहार में धान की खरीद शुरू हो रही है। सरकार बिहार के किसानों से धान की खरीद करने वाले हैं। 15 नवंबर से बिहार के पटना में धान की खरीद की जाएगी। देखिए उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार के सभी जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीद की जाएगी। तो वहीं दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। पटना की बात करें तो पटना में भी 15 नवंबर से धान की खरीद करेगी सरकार। और किसान चाहते हैं तो कृषि या फिर सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर भी सीधे जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखिए इस बार ग्रेड ए के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए और साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बिहार सरकार 45 लाख मीट्रिक टन धान और 20 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद करेगी। सरकार 31 मार्च 2023 तक धान की खरीद करेगी। धान अधिप्राप्ति की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। सरकार नए नियम लागू कर रही है। पूरे देश में जल्द ही नवजातों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा आधार नंबर। देखिए अगले कुछ महीनों में पूरे देश में बच्चों के जन्म के साथ ही उसे आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी 16 राज्यों में इस पर काम चल रहा है। कुछ जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार नंबर भी दिए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि अब तक देश भर में 134 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था और इसके लिए कैबिनेट में मुहर लग गई थी। और अब बड़ी खबर है, आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब बिहार के किसानों को 3500 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के 11 जिलों के 937 पंचायतों के 7,841 गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। यहाँ के किसानों को 3500 रुपए प्रति परिवार मिलेंगे। और बीते दिन इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रभावित राजस्व गांव के अधीन सभी टोलों, बसावटों व गांव के लोगों को प्रति परिवार 3500 रुपए देने का रास्ता साफ हो गया। एक तरफ जहां बिहार सरकार 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली करने वाली है, तो इधर बड़ा फैसला किया गया कि राज्य भर में हर घर खोजे जाएंगे स्कूल से बाहर के बच्चे। और इसके लिए 5 से 25 नवंबर तक होगा 6 से 18 साल के बच्चों का सर्वेक्षण में मिले बच्चों का नजदीकी के विद्यालय में उम्र सापेक्ष होगा दाखिला।
अब बिहार सरकार आर्थिक तंगी या फिर अभिभावकों के नहीं होने, पढ़ाई में मन नहीं लगने या तमाम कारणों से स्कूल से बाहर रहने वाले या फिर बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके 6 से 18 साल के बच्चों की खोज की जाएगी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का यह अभियान नवंबर के पहले सप्ताह से ही आरंभ होकर और तकरीबन 3 सप्ताह तक चलेगा। इसमें हेडमास्टर, शिक्षक से लेकर जिला और प्रखंड के तमाम शिक्षा अधिकारी काम करेंगे। साथ ही समाज की भी मदद ली जाएगी। बिहार के स्कूलों में जो भी कमी है उसे दूर किया जाएगा, शिक्षकों की बहाली की जाएगी और बिहार का हर बच्चा पढ़े, इसके लिए सरकार अब काम कर रही है। बिहार में डेंगू से कोहराम मचा है। खास करके पटना में हर दिन डेंगू अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अब सरकार ने फैसला लिया कि डेंगू की रोकथाम के लिए अब 4 विभाग एक साथ काम करेंगे। 4 विभागों के 15,000 कर्मी संभालेंगे दवा छिड़काव का मोर्चा। 1 सप्ताह तक युद्ध स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में चलेगा डेंगू रोधी दवा छिड़काव अभियान। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के डेंगू रोधी दवा के छिड़काव को लेकर विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात 4,000 छिड़काव कर्मियों की सेवा नगर विकास विभाग को सौंप दी गई है। वहीं कृषि, वन एवं पर्यावरण तथा नगर विकास विभाग के तहत विभिन्न नगर निगमों में तैनात छिड़काव कर्मी भी इस डेंगू नियंत्रण को लेकर होने वाली कार्यवाही में शामिल किए गए हैं। मुख्य सचिव बिहार आमिर खुबानी के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों ने समन्वय बनाकर डेंगू से मुकाबला करने की दिशा में पहल शुरू भी कर दिए हैं और खास करके 4 जिलों पटना, गया, वैशाली व नालंदा में विशेष रूप से डेंगू नियंत्रण को लेकर कार्यवाही की जाएगी। बिहार में डेंगू ने कहर बरसा दिया है। पटना जिले में सबसे खराब हालात है। पटना जिले में हाहाकार मचा हुआ है। पटना जिले में तो डेंगू ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और पिछले 24 घंटों में 482 नए मरीज मिल गए हैं और पिछले 15 दिनों से हर रोज औसतन 300 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं और सरकार ने आपसे अपील की है कि डेंगू को रोकने में हमारी मदद करें। कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। तो देखिए, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है तो आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर एवं गमले में पानी जमा ना होने दें तथा टैंक को भी ढक कर रखें। जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी तेल का छिड़काव करें। साथ ही जान लीजिए कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः बदन को ढक कर रखें। मच्छर भगाने वाली क्रीम लगा सकते हैं। खिड़की दरवाजों पर जाली अवश्य लगवाएं। डेंगू के कुछ लक्षण जान लीजिए। तो देखिए, इसमें तेज बुखार आता है, बदन और सिर में दर्द होता है, शरीर पर लाल चकत्ते होते हैं। डेंगू संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार में सरकार ने नलकूप तो बना दिए, लेकिन कई नलकूप खराब हो गए हैं और मुखिया की जिम्मेदारी होती है नलकूप को ठीक कराने के लिए, लेकिन मुखिया काहेला ठीक करवाएंगे। लगातार मुखिया पर आरोप लग रहे हैं कि मुखिया काम नहीं कर रहा है और अब सरकार ने सख्ती बरती है। राज्य में खराब राजकीय नलकूप ठीक नहीं करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले मुखिया पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। बिहार में कई भ्रष्ट मुखिया है जो सरकार से पैसे तो ले लेते हैं लेकिन नलकूप ठीक नहीं करवाते हैं, बल्कि अपने जेब में डाल लेते हैं। और देखिए, लघु जल संसाधन विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य के करीब 30% मुखिया जो भ्रष्ट हैं, इन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने राजकीय नलकूप ठीक करने के लिए विभाग से पैसे तो निकाल लिए, लेकिन नलकूप ठीक नहीं करवाया और साथ ही उस पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं दिया। और पूरे बिहार की बात करें तो 6,376 नलकूप अभी खराब पड़े हैं। बिहार में केवल 3,864 नलकूपों से ही सिंचाई का काम हो रहा है।